चालान कटवाओगे रे? कंपनी के रेट हो गया 2-3 बार आपके साथ साक्षी सोनी। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस गर्मी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत होती है एसी या फिर कूलर की या फिर हमारे घर के ऊपर चलते हुए पंखे की। लेकिन आपको बता दूं इस गर्मी यानी कि 2022 की गर्मियों की हवा बहुत महंगी आपको पड़ने वाली है। ये मेरे साथ के अंदर जो कूलर देख रहे हैं आप, और अभी आपको एसी और पंखे भी दिखाऊंगी। काफी समय से सोच रहे होंगे कि भाई इस बार 2022 की गर्मियां आ गई हैं तो क्यों ना इस बार पंखे, कूलर और फिर एसी खरीद ली जाए। जो ये नए नवेले कूलर्स आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कूलर्स है। लेकिन आप लोगों ने अगर एक मिडिल क्लास है, सपना संजोया हुआ था कि भाई इस बार तो हम चमकता चमकता नया कूलर लेकर के आएंगे, तो आपको बता दूं इस बार कूलर्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। महंगाई का असर सिर्फ आलू प्याज टमाटर के ऊपर भी नहीं हुआ है, बल्कि इनकी हवा के ऊपर भी हो गया है। इस बार आपको हवा लेना बहुत महंगा पड़ने वाला है, लेकिन कितना महंगा पड़ेगा वो अंदर ले जा करके आपको बताते और पूछते हैं दुकानदारों से कि भाई इस बार इतनी ज़्यादा महंगाई किस वजह से बढ़ी हुई है। तो ये देख लीजिए, फ्लेमिंगो मार्केट के प्रधान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए कूलर की, तो इस बार कूलर के अंदर कितनी तेजी आई है? कूलर में 10 से 15% की तेजी आई है। 10 से 15% की, यानी कि जो 10,000 वाला था वो 12,000 का हो गया, जो 12,000 वाला था वो 15,000 का हो गया, जो 15,000 वाला था वो 18,000 का हो गया। यानी कि लगभग 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए तक इस बार रेट बढ़ गए हैं। मुझे ये बताइए, हर बार अगर बात की जाए तो हर बार लगभग कितने रेट बढ़ा करते थे? हर बार तो मिनिमम पहले तो 500 रुपये बढ़ता था, 400-500 रुपये। इस बार ज़्यादा महंगे हो गए हैं कूलर। उसका मेन कारण ये है, एक तो चद्दर महंगी हो गई है और कुछ पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है। बता दूं आपको, पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं वो सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बढ़ रहे हैं, और भाई सरकार भी खुद बढ़ा रही है, और उसका सीधा असर कूलर की हवा, एसी की हवा के ऊपर देखने को कैसे मिल रहा है ये आप सभी सोच रहे होंगे। तो आपको बता दूं कि ये कूलर और ये एसी जो है जहाँ से भी बनते हैं वहाँ से आपके शहर तक आने में ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है, और उसी ट्रांसपोर्ट की बढ़ती कीमतों की वजह से कूलर और एसी के रेट भी इस बार बढ़ा दिए गए हैं। मुझे ये बताइए, आगे आने वाले दिनों के अंदर और किस किस चीज के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है? कूलर में, एसी में तेजी आएगी, और अप्लांसेज के भी रेट बढ़ गए हैं। टोटल जितने भी किचन अप्लांसेज हैं उनके भी रेट बढ़ गए हैं। सीलिंग फैन वगैरह हैं उनके रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि कॉपर महंगा हो गया है। कॉपर महंगा होने से कारण फिर सीलिंग फैन के रेट भी बढ़ गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कूलर की बात की जाए तो कूलर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा किस वजह से रेट बढ़े हैं इस बार? नहीं, एक तो मेन तो हर चीज़ महंगी होगी ना। चद्दर महंगी होगी, पेंट महंगा हो गया, लेबर कॉस्ट हो गई है, लेबर की भी कॉस्ट बढ़ गई है। उस हर चीज़ के कारण टोटल मिला के इस कारण रेट बढ़ गए हैं कूलर के। ग्राहकों की बात की जाए तो ग्राहक इस वक्त कितने आ रहे हैं आपके पास? ग्राहक पहले से 50% कम है। अब कस्टमर आप कह रहे हैं कि 50% तक कम आ रहे हैं, लेकिन गर्मी की बात की जाए, एक बार बाहर दिखा दीजिए। गर्मी की बात की जाए तो शायद खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग या तो छाया में खड़े होना पसंद करते हैं या फिर गाड़ी से निकलना पसंद करते हैं, और इस गर्मी के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर उन्हें एसी और कूलर की नीड है ही है। फिर लोग क्यों नहीं खरीद रहे? कस्टमर परेशान है, महंगाई बहुत है, इस कारण कस्टमर ले ही नहीं पा रहा कूलर। 15,000 का कूलर कस्टमर वापस चला जाता है। अब ब्रांड लेना है तो कई बार कस्टमर ये कहता है कि 15,000 का एक कूलर लेना है, तो इससे अच्छा है कि 15,000 बिजली का बिल भर लेंगे, एसी चला लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इस बार अगर बात की जाए कूलर और एसी की, तो ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है? ज्यादा एसी की बिक्री हो रही है। एसी की ज्यादा हो रही है, क्योंकि ग्राहक सोच रहे हैं कि मान लीजिए 18,000 का कूलर है, वही 20,000 का एसी आ जाएगा, तो क्यों ना एसी ले लिया जाए। तो 40,000 रुपए की रेंज में आएगा, 20,000 में कोई एसी 1.5 टन तक तो मेरे ख्याल से 25,000 या फिर 30,000 तक आ जाता आपको। देखो 30-32,000 का एसी मिलेगा 3 स्टार में, उसके बाद 5,000 का स्टेबलाइजर भी है, स्टैंड मिला के 1,000-2,000 लेबर भी है, तो कस्टमर को एसी भी 38-40,000 से कम नहीं आएगा। अच्छा, और एसी के रेट की बात की जाए तो कितने बड़े हैं? एसी के भी इसी तरह रेट बढ़
बढ़े हैं 2010 5 से 7% रेट बढ़ा ही है, 8% रेट बढ़ गया एसी का। ठीक है, तो आपको बता दें तो कि इतनी ज़्यादा महंगाई इस बार बढ़ गई है, 2022 की गर्मियाँ आप लोगों के लिए महंगी होने वाली है। तो चलिए दूसरी दुकान के ऊपर चलते हैं और भाई फटाफट से देख लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है, उनके कितने रेट बढ़े। और ये आपको बता देती हूँ, इस वक्त मैं फ्लेमिंगो मार्केट के अंदर मौजूद हूँ और बात कर लीजिए कूलर की, एसी की, वॉशिंग मशीन्स की, फ़ैन की, तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी फैंस, कूलर्स और यहाँ पर आए हुए, चाहे वो प्लास्टिक कूलर्स की बात कर ली जाए या फिर लोहे के कूलर्स की बात कर ली जाए, हर तरह के कूलर्स आपको अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देख लीजिए। तो चलिए दुकान के अंदर आपको लेकर के चलती हूँ। भाई एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर आकर के एसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी हवा बहुत महंगी लग रही है। भैया इतनी महंगी हवा क्यों लग रही है? नमस्कार जी, कंपनी ने कर दी जी महंगी, तो रेट एसी हो गया ना। अच्छा, पहले तो हवा के अंदर बैठा करते तो सुकून मिलता था, इस बार ये ना दिल को चुभ रही है, क्यों? कंपनी ने रेट बढ़ा दिया ना, और उसके बाद में टेक्नोलॉजी इतनी हाई होगी, नए मॉडल आ गए हैं। जो पुराने वाले मॉडल्स है वो सस्ते थे और अब जो नए मॉडल्स आ गए हैं वो सब महंगे हैं। 40,000 के आसपास की रेंज के मॉडल हैं सारे नए ना। हाँ जी, तो ये भी ग्राहक है आप लोग। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या खरीदने आए हैं? फ्रिज खरीदने आए मैम। फ्रिज खरीदने आए हैं, तो एसी कूलर खरीद लिया इस बार? नहीं, एसी कूलर नहीं खरीदा है। कूलर क्यों नहीं खरीदा आपने? पड़ा है हमारे पास कूलर। पड़ा है आपके पास है, तो उसके अंदर चल जाएगा काम? और मैम, अच्छा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ गए भैया, कहाँ गए भाई, कहाँ गए? अरे भैया अंदर आ जाइए। मुझे लगता है ये भी ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए बाहर चले गए हैं। हाँ जी बताइए। अच्छा ये बताइए, इस बार अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट्स किस वजह से बढ़ रहे हैं? कंपनी ने जो रेट बढ़ाया है, पीछे जो सप्लाई आ रही थी रॉ मटेरियल की वो सब बढ़ गई है। अच्छा। और कंप्रेसर जो है वो पहले से महंगा हो गया, जो स्पेयर पार्ट है इनका। अच्छा। बेसिकली अभी कंपनी तो ये रीजन कह रही है और सप्लाई पीछे से आ नहीं रही है कि जो कंप्रेसर है वो इंडिया में बनता नहीं, सब इम्पोर्ट होता है। कोई अपना वियतनाम से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो सबसे बड़ा लॉजिक तो जो कंपनी बता रही है वो यही बता रही है रेट बढ़ने का। ठीक है, अगर बात कर ली जाए रूस और यूक्रेन की, तो इनके बीच के अंदर युद्ध चल रहा है, क्या इसकी वजह से इस बार भारत की हवा महंगी हो गई है? बिल्कुल सर, अभी तो थोड़ा फर्क पड़ा है, आगे और भी फर्क पड़ जाएगा अगर ये कंटिन्यू रहा तो ऐसे। यानी कि अभी कितना असर पड़ा है और आगे आने वाले दिनों के अंदर कब तक असर पड़ सकता है? 10% तो पड़ चुका है जी, और 5 से 7% कंपनी और कह रही है बढ़ाने के लिए। अगर रेट्स की बात की जाए तो पहले एसी कितने का बेचा करते थे और इस बार कितने का बेच रहे हैं? पहले 31-32 हज़ार की रेंज में एसी होता था, अब 34-35 हज़ार के तक पहुंच चुका है, जो स्टार्टिंग रेंज है। ठीक है, यानी कि 4 से 5 हज़ार का इजाफा हो चुका है। और कूलर्स की बात की जाए तो कूलर्स का अगर सुप्रीम की बात करें, सिम्फनी की बात करें, तो इनके रेट्स के अंदर कितना जो है इजाफा हुआ है? 1000 से 1500 रुपए इनका भी रेट बढ़ा है मैडम पहले से ना। अच्छा, मतलब 1000-1500 ही बढ़ा है या फिर काफी ज्यादा बढ़ गया हर साल के? तो बढ़ चुका है, अगर गर्मी और ऐसे रही तो 1000 रुपए की और उम्मीद मान के चलो, टोटल 2.5 से 3 हज़ार रुपए का फर्क आ जाएगा। यानी कि 2.5 से 3 हज़ार तक इस बार कूलर के रेट बढ़ चुके हैं। अच्छा ये बताइए, और क्या कारण मान रहे हैं आप महंगाई का? महंगाई का मैडम, ये बेसिकली तो रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, लेबर महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो रही है। और इन चीज़ों का सबका इफेक्ट तो आ ही रहा है। लास्ट टाइम जो कोविड था उससे पूरा बाजार डिस्टर्ब हुआ है जी। और आगे कंपनी यही कर रही है जी, थोड़ा जो बिजनेस है वो स्मूथ हो जाए। और रेट, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो इतना महंगा हो रहा है, रेट कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं जी। एक बार आप इधर आ जाइए, मुझे एक बार ना एक एक करके एसी का रेट बता दीजिए, कौन सी कंपनी का कितने का रेट चल रहा है? डिफरेंट मॉडल्स हैं और डिफरेंट प्राइस हैं सारे एसीज़ के। अगर आज मैं बात करूं सैमसंग की हैं, जैसे सैमसंग में अगर आप जाते हो तो सैमसंग का आज हमारा इन्वर्टर एसी आपको कॉस्ट करता है 37,000 का। अच्छा। हाँ जी, जो लास्ट ईयर हमारा 32 से 33 हज़ार रुपये का बिक रहा था, आज वही एसी हमारा 37 हज़ार रुपये का बिक रहा है। ठीक है, तो इतना प्राइस का चेंज है। अगर इन्वर्टर एसी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इन्वर्टर एसी ज्यादा कामयाब है नॉर्मल एसी से? बिल्कुल, ये तो नो डाउट के इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर थी और रहेगी ये चीज़। तो धीरे धीरे कंपनियां भी आउटडेटेड होती रही है, जो ऑन ऑफ एसीज हैं उनको बंद कर रही है, इन्वर्टर एसीज को लॉन्च कर रही है। तो इन्वर्टर एसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यही रहता है कि कस्टमर आज क्या मांगता है कि मेरे को एक अच्छा एसी चाहिए, मेरे को एक ड्यूरेबिलिटी चाहिए, और मेरे को एक ऐसा एसी चाहिए जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो। क्योंकि आज भी आप भी अगर आज एक एसी लेने जाओगे, आप जाते ही क्या देखोगे? आप कहोगे मेरे को एक ऐसा एसी दे दीजिए जो एक कूलिंग एफिशिएंसी भी हो
और एनर्जी एफिशिएंसी भी हो, दोनों चीज़ें चाहिए। खाली ये तो है नहीं कि पैसा लगा दिया कोई बात नहीं, उसके बाद बिल भरते रहेंगे। तो उसी चीज़ के अंदर जो इन्वर्टर एसी है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एसीज हैं। उनका ओवरऑल जो ये बताइए, इन्वर्टर एसीज की अगर बात की जाए तो जो कोई इन्वर्टर एसी लगवाता है तो घर के अंदर क्या डबल बैटरी लगवानी पड़ती है इन्वर्टर की, या फिर सिंगल बैटरी में काम चल जाता है? इन्वर्टर एसीज के अंदर इन्वर्टर से नहीं चलने वाले एसीज होते हैं हमारे। ये जो एसी होते हैं ये बेसिकली चलते हैं लो वोल्टेज पे। अच्छा। मतलब जो नॉर्मल एक एसी है, अगर एक नॉर्मल एसी को रन करने के लिए जितनी पावर कंजप्शन चाहिए होती है ये उनसे आधी पावर कंजप्शन करते हैं, इसलिए उनको इन्वर्टर एसीज बोला ठीक जाता है, है। आगे आ जाइए, मुझे फटाफट बताते रहिए कौन से एसी का क्या रेट चल रहा है? देखिए अभी जैसे मैंने आपको अभी प्राइस बताया, ये वाला हमारा लेटेस्ट न्यू मॉडल है 2022 का। जब जूम करके दिखाते रहिए साथ में। हाँ, ये 2022 का बिल्कुल रिसेंटली न्यू लॉन्च मॉडल है हमारा, जो कन्वर्टेबल एसीज हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें इस साल थोड़ा सा कंपनी ने देखो पैसा जरूर एक्स्ट्रा ले रही है इस साल सैमसंग, लेकिन सैमसंग इस साल एक चीज़ किया है कि सैमसंग आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्थ भी दे रही है इस चीज़ की। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला एसी है, तो ये एसी आपको कंपनी कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ दे रही है कि अब आप इस एसी को 0.25 टन, 1 टन, 1.25 टन या 1.5 टन, 1.25 टन तक चला सकते हो। प्लस इस साल अपनी मर्जी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके आप अपने रूम के अकॉर्डिंगली उसके टनेज को कम या ज्यादा कर भाई जैसे पहले फ्रिज आया करते थे, यानी कि दोनों को आप फ्रीजर बना सकते हो, दोनों को फ्रिज बना सकते हो, या फिर ऊपर वाले को फ्रीजर बना करके नीचे फ्रिज बना सकते हो, इसी तरीके से। बस वही है, उसमें होता था कि हम फ्रीजर के सेक्शन में कन्वर्ट करते थे, अब इसमें मैं कंप्रेसर की टनेज को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। फिर इसके साथ साथ कंपनी आपको इसमें एक और प्लस पॉइंट दे रही है कि इस साल सैमसंग आपको 5 साल की कंप्लीट एसी वारंटी दे रही है। तो यहाँ पे हम एक ये इफेक्ट होते हैं कि कंपनी जो प्राइस आज मार्केट में बढ़ा है वहाँ पे ये वर्थ थोड़ा सा कवर हो जाता है कि कस्टमर को एक ड्यूरेबिलिटी मिल गई कि 5 साल मेरे को कम से कम वारंटी, तो 5 साल कंप्लीट मिला, जो लास्ट ईयर 1 ईयर होता था। अच्छा, कॉस्ट कितनी पड़ रही है इसकी? अगर आज ये एसी अगर आप लेते हो तो आपको 37,000 का कॉस्ट करता है ये वाला एसी। और पिछले साल की बात की जाए तो, या फिर इस साल न्यू लॉन्च हुआ है? ये बिल्कुल न्यू लॉन्च है हमारा इस साल का। अच्छा, दूसरे एसी बताइए फटाफट मुझे, कितनी रेंज के हैं हमारे? फिर इसके बाद इससे ऊपर आ जाते हैं, फिर इसके बाद 4 स्टार आ जाएगा, इसके बाद 5 स्टार आ जाएगा, फिर एक ये न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी ने 5 स्टार का क्या रेट है? 5 स्टार आ जाएगा, आप लेते हो तो 46,000 का कॉस्ट। 4 स्टार का? 4 स्टार, ये वाला 4 स्टार एक्चुअल में हमारा इस साल न्यू लॉन्च है। ये हॉट एंड कोल्ड एसी है। अच्छा, सर्दी और गर्मी दोनों में काम देता है जी आपको। अच्छा, सैमसंग के अलावा अगर और कंपनियों की बात करें तो और कंपनियों के लगभग क्या रेट चल रहे हैं? ऑलमोस्ट बराबर से मानो आप कि कोई 1000 रुपये सस्ता होगा, कोई 1000 रुपये महंगा, बट सारी कंपनियों के अंदर ये फ्लक्चुएशन है प्राइस की बहुत तो ज्यादा। भाई आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा महंगाई इस बार आ गई है। अगर कस्टमर की बात की जाए तो सर मुझे ये बताइए कि कस्टमर आना नहीं चाह रहा या फिर आकर के वापस जा रहा है? कस्टमर खड़े ही हैं सामने, आप फीडबैक ले लो कस्टमर। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या खरीदने आए हैं? कूलर ही देख रहे थे मैं, महंगाई में एसी तो चलेगा नहीं, कूलर ही चलेगा। अच्छा, अगर कूलर की बात करूँ तो पिछले साल से इस साल कितना महंगा लग रहा है? काफी कुछ महंगा है, हर चीज महंगी है। तो इस साल खरीद करके जाएंगे या फिर बिना खरीदे चले जाएंगे? कूलर खरीद रहे हैं अभी। कूलर खरीद रहे हैं? कौन सी कंपनी का कूलर खरीद रहे हैं? मैडम बजाज का लिया है अभी। अच्छा, तो अगर बजाज के रेट्स की बात करूँ और जो सारी कंपनीज है उससे ठीक लग रहे हैं रेट या फिर ज्यादा लग रहे हैं? कंपैरेटिवली कुछ फर्क है, मतलब कुछ फर्क है। हाँ। महंगाई लग रही है ज्यादा बढ़ गई है? कोई महंगाई तो सारी चीज में बढ़ी है। अच्छा, हवा महंगी हो गई है पूरी। ठंडी हवा महंगी हो गई ना। अब बिल्कुल आपको बता दो ठंडी हवा महंगी हो गई है। तो चलिए आपको बाहर की साइड लेकर के चलते हैं भाई, और दिखा दो ये सारे कूलर्स जो आप लोग देख पाए ना, अलग अलग कंपनीज के। सिर्फ ये नहीं है कि ब्रांडेड कंपनीज के कूलर्स महंगे हो गए हैं, बल्कि जितनी भी कंपनीज है। भैया आप भी ये सारे कूलर ऐसी बेच रहे हो क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए कि रेट्स के अंदर कितना ज्यादा इजाफा हुआ है? सर बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, यही बताएंगे मैडम आपको। अच्छा सर मुझे ये बताइए, अभी अगर बात की जाए एसी कूलर्स की तो रेट्स के अंदर इस साल कितना इजाफा हुआ है? काफी हो गया। पीछे का कारण क्या मान रहे हैं? 10-1% महंगा हो गया। अच्छा, पीछे का कारण क्या मान रहे हैं? कारण देखो, हर चीज महंगी होती जा रही है, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, डीजल प्राइसेस वगैरह कितने हाई कर गए हैं। अगर जेब भर करके निकलिए, क्योंकि अगर खाली दाइन से मत्था मार रहे हैं खरीदना है, वो फ्रिज खरीदना है। तो आपको बता दूं तो इस बार अगर ग्राहकों की बात की जाए तो काफी ज्यादा ग्राहक मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं, जितने अमूमन देखने को मिला करते थे। हर दुकान जो है इस बार खाली नजर आ रही है। अब जो है इसकी ठंडी हवा महंगी हो चुकी है। अगर आप लोग भी घर से निकल रहे हैं तो अपनी जेब भर करके निकलिए, क्योंकि अगर खाली जेब लेकर के निकलेंगे
ये सोचेंगे कि भाई पिछले साल जितना रेट है तो आपको बता दूं उतना रेट नहीं होने वाला। इस साल कूलर्स के एसी के रेट बढ़ गए हैं और 500 से 1000 तक नहीं बढ़े हैं, बल्कि 3 से लेकर के 5000 तक हर एक कूलर और हर एक एसी के रेट बढ़ गए हैं। खैर आगे भी आपको महंगाई की अपडेट देती रहूंगी, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप कितने रुपए का कूलर और एसी इस गर्मी के अंदर अभी से खरीद करके लाए हैं वो मुझे लिख करके बताइए। और अगर आप लोग खरीदना चाह रहे हैं तो फटाफट से अभी खरीद लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनीज रेट्स जो है और ज़्यादा हाई कर देंगी। और रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर इस बार आपको बता देती हूँ कि भारत की हवा के ऊपर भी पड़ने वाला है, इसलिए फटाफट से मार्केट के अंदर आकर के ये सभी कूलर्स या फिर एसी आप खरीद लीजिए, नहीं तो 2 से 4000 तक और भी ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। खैर आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।